हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग नाउन नाम के टॉपिक की इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। अगर आपने आज से पहले नाउन पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लेना, कहीं एग्जाम से जाते वक्त आपको धोखा ना हो जाए कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था और ये एग्जाम में आ गया। डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, और कैसे एग्जाम में आएगा उसके बारे में हम आपको बता दें। लेकिन बेसिक नहीं, आजकल इसका एडवांस तरीका आता है। एडवांस, क्या आपको ये एडवांस तरीका पता है क्या? एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नाउन नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने इसका नाउन नाम सुना होगा। आपको बता दूं, इसका पूरा नाम नाउन नहीं होता है। इसका पूरा नाम होता है आपके पास में नाउन, नंबर एंड जेंडर। ये इसका पूरा नाम होता है। पहले तो ये समझ लेना। बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। शायद आप लोगों ने आज से पहले इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जाना होगा, और ये एग्जाम में डेफिनेटली आती है। तो आपको बता दें, इस टॉपिक का नाम है आपके पास में नाउन, नंबर एंड जेंडर। क्योंकि यहां से आपको नाउन नहीं बताना है, आपको नाउन में नंबर पूछा जाएगा, मतलब नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, और नाउन में जेंडर भी पूछा जाएगा। तो इस पूरे टॉपिक का नाम जो बन जाता है वो एक्चुअली बनना चाहिए था नाउन, नंबर एंड जेंडर। नाउन की अब से पहले आपकी 4 क्लासेज हो चुकी हैं। वो क्लासेज अगर नहीं देखी हैं तो उनको जाकर देख लेना। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। थोड़ा सा ध्यान से देखना और थोड़ा सा इसको समझना। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यहां से एक प्रकार के नाउन के बारे में, जिसको आप इंग्लिश में बोलो क्या बोलते हैं भाई? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। आप लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन सुना होगा नाम, लेकिन देखो, क्या आपने इतनी सब बातें सुनी और जानी है क्या? अनकाउंटेबल नाउन कहते किसको हैं भाई? जिसे गिना ना जा सके। जिसको गिना ना जा सके उसको क्या कहते हैं अपन? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसे गिना ना जा सके। अब मुझे एक बात बता दो, ये तो हम बचपन से लेके अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जिसे गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल होता है। पर मैं पूछ रहा हूँ रे, गिन किसको नहीं सकते हैं? अगर कोई कहता है कि बाल अनकाउंटेबल है, मैं कहता हूँ अनकाउंटेबल कैसे? वैसे तो गिन सकते हैं अगर हम बात करें तो। अगर हम बात करते हैं तो अनकाउंटेबल है वैसे तो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको गिना तो जा सकता है अगर हम बालों की बात करते हैं तो फिर इनको अनकाउंटेबल क्यों कहते हैं? आज अपन जानते हैं इसकी बेसिक बातें। याद रखना, कौन कौन से नाउन अनकाउंटेबल होंगे? जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड होते हैं, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं उनको बोलो क्या बोलते हैं अपन? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। और बताओ अनकाउंटेबल किसको बोलेंगे भाई? जितनी भी धातुएं होती हैं, मेटल्स होते हैं जिनको आप इंग्लिश में बोलते हो, वो सब बताओ क्या होता है आपका? अनकाउंटेबल नाउन होता है। और तीसरी चीज, जिसकी संख्या निर्धारित ना हो। ये वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, अभी आपको बताएंगे आगे। जिसकी संख्या निर्धारित ना हो, वो बताओ क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि तुम्हारे बाल, अरे वैसे तो बालों को गिना जा सकता है अगर हम लोग करें तो, लेकिन ये संख्या में इतने ज्यादा हैं कि इनको गिनना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो चीजें संख्या में बहुत सारी है, इतनी है कि उनको गिनना पॉसिबल नहीं है, उनको भी अपन बोलो क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। इनको तो अपन संख्या में डिनोट ही नहीं कर सकते हैं, ये तो बताती ही मात्रा में है। तो बताओ, जो चीज़ संख्या में दर्शाती है वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो सकती है, लेकिन जो मात्रा को दर्शाती है वो हमेशा बोलो क्या होता है आपका? अनकाउंटेबल नाउन ही होता है। चलो पता करते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन को लेकर दो बेसिक बातें हैं, इनको आप पहले जान लेना भाई। दो अनकाउंटेबल नाउन को लेकर दो बातें हैं जिनको आप पहले जान लेना। पहली बात तो, अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी प्लूरल बाय एडिंग एस और एस। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस और एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहली चीज जो आपको याद रखनी है। अनकाउंटेबल नाउन होते कौन से, उनके बारे में हमने बात कर ली है। देखो, इससे आगे कुछ दो और इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक बातें आपको पहले से भी पता होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यूएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन से। अनकाउंटेबल नाउन तरल पदार्थ होते हैं, जितने भी मेटल्स, धातुएं होती हैं, या फिर ऐसी चीज जिसकी संख्या निर्धारित ना हो, संख्या में बहुत सारे हो, उनको अपन क्या बोलते हैं बताओ? अनकाउंटेबल बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या नहीं लगा सकते? एस और एस नहीं लगा सकते। और दूसरी बात, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले बोलो क्या नहीं लगा सकते अपन? ए और एन भी नहीं लगा सकते। एन का प्रयोग नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन से पहले, और ना ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगा सकते हैं अपन? एस और एस लगा सकते हैं। ये दो बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। अब चलते हैं अपन अनकाउंटेबल नाउन की पूरी कहानी को समझते हैं। चलते हैं अपन अगली स्लाइड के ऊपर। यहां पर आ जाइए आप लोग। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वर्क नाम का शब्द लिख देता हूँ। वर्क नाम का शब्द, अब चूंकि मैं अनकाउंटेबल नाउन में लिख रहा हूँ, जिसका मतलब मैं वर्क को नाउन मान रहा हूँ, वर्ब नहीं मान रहा हूँ, ध्यान देना। वर्क यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है बताओ? नाउन के रूप में अनकाउंटेबल है। हिंदी मीनिंग बोलो क्या होता है इसका? कार्य होता है। क्या नहीं बना सकता भाई साहब? वर्क्स नहीं बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं बताओ भाई? अरे, इसको प्लूरल तो नहीं बना सकते ऐस और यस लगा के, लेकिन क्या हम इसे बहुवचन बनाने का कोई दूसरा तरीका है क्या? तो आपको बता दें, हाँ तरीका है। काम के भाग हो सकते हैं, काम के टुकड़े हो सकते हैं, इसलिए इंग्लिश में बोलो इसको क्या बना सकते हैं अपन?
पीसीज ऑफ वर्क बना सकते हैं, काम के भाग हो सकते हैं, लेकिन काम को वर्क्स नहीं बना सकते नाउन के रूप में, याद रखना। हालांकि वर्क नाम का शब्द वर्ब भी होता है। यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं इसके बारे में, वर्क नाम का शब्द एक तो नाउन होता है, नाउन के रूप में अनकाउंटेबल होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और एक वर्क नाम का शब्द वर्ब भी होता है। सुन पा रहे हो क्या? वर्ब होता है तब इसके साथ हम एस और एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस बोला, ही वर्क्स हार्ड, सही है। यहाँ पे ये बोलो क्या है, सही है, क्योंकि ही सब्जेक्ट है और वर्क बोलो क्या है, वर्ब है। वर्ब के रूप में सही है, वर्ब के रूप में इसके साथ एस और एस लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसके रूप में एस और एस नहीं लग सकता भाई साहब? जब ये किसके रूप में काम कर रहा होता है, नाउन के रूप में। नाउन कब होगा? जब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होता है। क्या कहा हमने? वर्क नाउन के रूप में वर्क्स नहीं बन सकता है, क्या बन सकता है, पीसीज ऑफ वर्क बन सकता है। और पर याद रखना, यहां पे हमारे पास एक वर्क्स नाम का और शब्द होता है। आप वर्क को वर्क्स बना सकते हो कब? जब इसका मीनिंग रचनाएं किसी राइटर के द्वारा लिखी गई राइटिंग्स की बात आ जाए तो वर्क को वर्क्स बना सकते हैं, वरना वर्क नाउन के रूप में कभी भी वर्क से नहीं बनता है, पीसेस ऑफ वर्क बन सकता है। और चलते हैं अपन, और बताओ क्या क्या होता है। जैसे मेरे पास वोटर नाम का एक शब्द है, अब नाउन है, आपको पता है, अनकाउंटेबल है। ये वर्क सही होता है कब? जब इसका मीनिंग रचनाओं से होता है। वोटर को बोलो क्या नहीं बना सकते, वोटर्स नहीं बना सकते, वोटर का मतलब पानी से होता है, तब क्या नहीं बना सकते बताओ इसको, वोटर्स नहीं बना सकते। क्या बना सकते हैं बताओ? अब पानी के क्या होते हैं, टुकड़े तो हो नहीं सकते, बूंदे हो सकती हैं, तो बोलो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं अपन? ड्रॉप्स ऑफ वाटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बताओ भाई? ड्रॉप्स ऑफ वाटर बोल सकते हैं। तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर बन सकता है, पीसेज ऑफ वर्क बन सकता है, वोटर का वोटर्स नहीं बन सकता, वर्क का वर्क्स नहीं बन सकता। लेकिन याद रखना, एक हमारे पास वोटर्स नाम का भी शब्द होता है। क्या होता है? वोटर्स नाम का भी शब्द होता है। लेकिन वोटर्स का सही कब होता है? वोटर्स, जब वोटर्स का मतलब बोलो किससे होता है, समुद्र से होता है। मतलब आप वाटर को वोटर्स बोल सकते हो कब? जब इसका मीनिंग किससे होता है, समुद्र से होता है। अगर वाटर का मतलब सिर्फ पानी से ले रहे हो तो फिर ये अनकाउंटेबल है, आप इसके साथ एस और एस नहीं लगा सकते। जैसे मेरे पास एक वर्ड है सेंड, सेंड का मतलब पता होगा, अनकाउंटेबल नाउन होता है आपके पास में। क्या नहीं बना सकते हो बताओ भाई? सेंड्स नहीं बना सकते हो कब? सेंड का मीनिंग बोलो किससे होता है, धूल से होता है ना, धूल मिट्टी से होता है। अब बताओ, सेंड को क्या बना सकते हैं? ये तो आपको पता है कि सेंड को सेंड्स नहीं बना सकते, पर मैं कह रहा हूं कि अगर सेंड को प्लूरल बनाना हो तो बताओ क्या बना सकते हैं? तो आपको पता है, धूल के कण हो सकते हैं। कण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? पार्टिकल बोलते हैं। तो बोलो क्या बन सकता है? पार्टिकल्स ऑफ सेंड बन सकता है। क्या बन सकता है भाई साहब? पार्टिकल्स ऑफ सेंड बन सकता है। ये बात आप देखो, नहीं देख रहे हो। दूसरी बात याद रखना, वैसे तो मैंने सेंड को गलत बताया था, सेंड्स को गलत बताया था, लेकिन बता दूं सेंड्स हो सकता है कब? जब सेंड्स का मीनिंग आप किससे ले रहे हो? रेगिस्तान से ले रहे हो। किससे ले रहे हो? रेगिस्तान से ले रहे हो, तो आप सेंड को सेंड्स बना सकते हो, वरना धूल के केस में आप सेंड को सेंड्स नहीं बना सकते हो। क्या बना सकते हो इसको? पार्टिकल्स ऑफ सेंड बना सकते हो। और चलते हैं अपन आगे, और कुछ बातें कर लेते हैं इसी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। वुड नाम का शब्द होता है, अनकाउंटेबल होता है। बोलो क्या नहीं बना सकते हैं इसको अपन? वुड्स नहीं बना सकते हैं कब? जब इसका मीनिंग किससे होता है बताओ? लकड़ी से होता है। क्या बना सकते हैं बोलो भाई? आप इसको क्या बना सकते हो बताओ? पीसेज ऑफ वुड बना सकते हो। अरे क्या बना सकते हो? पीसेज ऑफ वुड बना सकते हो, ऐसे प्लूरल बना सकते हो, पर वुड्स नहीं बना सकते। लेकिन याद रखना, वुड्स नाम का भी शब्द होता है आपके पास में, और वुड्स सही होता है कब? जब इसका मीनिंग जो होता है, वुड्स का मतलब किससे लिया जाता है? जंगल से लिया जाता है, तब ये सही होता है। और चलते हैं अपन, ये वो नाउन है जिनके दो दो मीनिंग बनते हैं। लकड़ी के केस में वुड्स गलत है, जंगल के केस में वुड्स सही है। और चलते हैं अपन, और कौन कौन से वर्ड होते हैं। जैसे मेरे पास एक आयरन नाम का शब्द दे रखा है, लोहा है, धातु है, अनकाउंटेबल रहेगा। सुन पा रहे हो क्या? लोहा होता है, क्या बना सकते, नहीं बना सकते हो बताओ भाई? आयरन्स नहीं बना सकते हो। क्या बना सकते हो बताओ भाई? आयरन्स नहीं बना सकते हो, और क्या बना सकते हो बताओ? तो आप बोलोगे पीसेस ऑफ आयरन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, पीसेस ऑफ आयरन बन सकता है। मैं पूछ रहा हूं क्या आयरन को आयरन्स भी बना सकते हैं क्या? जी बिल्कुल बना सकते हैं, आयरन्स बना सकते हो। आयरन्स कब बना सकते हो? सही भी होता है आयरन्स कब? जब आयरन्स का मतलब जंजीरों से या लोहे की बनी हुई किसी जंजीरें या वस्तुओं की बात आ जाए, तो आप आयरन को आयरन्स बना सकते हो। लोहे के केस में नहीं बना सकते हो आप लोग। या आपके पास में हमने कुछ ऐसे नाउन देखे हैं जिनके दो दो मीनिंग होते हैं। क्या होते हैं? जिनके दो दो मीनिंग होते हैं।
ऐसे नाउन के बारे में बात की है। अब चलते हैं अपन आगे और इसी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करने के लिए। चलो और पता करते हैं अपन अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ऐसे नाउन, अनकाउंटेबल की परिभाषा हम लोगों ने जानी है कि अनकाउंटेबल कहते किसको है, अनकाउंटेबल से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। बताओ और बात करते हैं। अब्यूज नाम का वर्ड जो होता है ये भी अपने आप में अनकाउंटेबल होता है, या इससे पहले आप बिल्कुल सिंपल वर्ड को पहले जानिए, अब्यूज को अपन अलग से बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन नाम का वर्ड लिख दिया है। इन्फॉर्मेशन वर्ड का मीनिंग बोलो क्या होता है भाई, सूचना होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल होता है ये। अब बताओ इसको क्या नहीं बना सकते हो आप, तो आप कहेंगे इसको इन्फॉर्मेशंस नहीं बना सकते हैं अपन। क्या बना सकते हैं इसको, तो आप कहेंगे इसको हम बना सकते हैं पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन या पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ ऐसे नहीं लगा सकते। अब इनका कोई दूसरा मीनिंग नहीं होता, इसलिए अपन यहां पे नहीं बात कर रहे। और बात कर लेते हैं अपन न्यूज। न्यूज नाम का शब्द जो होता है वो भी अनकाउंटेबल होता है। न्यूज का मतलब आपको पता ही होगा, समाचार होता है। या क्या नहीं बना सकते हो, चूंकि अनकाउंटेबल है, बोलो क्या नहीं बना सकते हो, न्यूजेस नहीं बना सकते हो। क्या बना सकते हो बताओ, वही पीसेस ऑफ न्यूज बना सकते हो। क्या बना सकते हो बताओ, पीसेस ऑफ न्यूज बना सकते हैं। और बताओ और कौन से नाउन होते हैं। जैसे मेरे पास में अगला वर्ड हो गया इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब ये औजार होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। इक्विपमेंट ये इसका लेकर है ना, इक्विपमेंट यू आई है ना, ई क्यू यू आई पी एम ई एन टी, इक्विपमेंट अनकाउंटेबल है। मीनिंग बोलो इसका क्या होता है भाई, औजार होता है। क्या नहीं बना सकते हो बताओ भाई, इक्विपमेंट्स नहीं बना सकते हो। क्या नहीं बना सकते हो इसको, इक्विपमेंट्स नहीं बना सकते हो। क्या बना सकते हो बोलो, पीसेस ऑफ इक्विपमेंट बना सकते हो, ठीक है, या पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट बना सकते हो। ये क्यों है आपके पास में। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास में एक अब्यूज नाम का वर्ड होता है। अब्यूज अनकाउंटेबल माना जाता है ये, ठीक है ना। अब शब्द दिया गाली, जिसको आप बोलते हैं। क्या नहीं बना सकते हैं बोलो, अब्यूजेज नहीं बना सकते हैं। बोलो क्या बना सकते हैं इसको बताओ भाई, क्या बना सकते हैं। पीस तो बनाओगे नहीं, तो बोलो क्या हो सकता है, वर्ड्स ऑफ अब्यूज बना सकते हो आप इसको। क्या बना सकते हो, वर्ड्स ऑफ अब्यूज। यहां से आप लोग दो बातें याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। मिस यूज ऑफ पावर, क्या बनाया जाता है इसको, मिस यूज ऑफ पावर, ठीक है। और एक यहां पे मैं लिख देता हूं मिस यूज ऑफ मनी। दोनों बातों को ध्यान से देखिएगा, मिसयूज ऑफ पावर और मिसयूज ऑफ मनी। याद रखना, पावर का गलत इस्तेमाल जो होता है वो मिसयूज नहीं होता है। क्या होता है बताओ, अब्यूज ऑफ पावर होता है। लेकिन पैसे का गलत इस्तेमाल बोलो क्या हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। पावर का गलत इस्तेमाल मिसयूज ऑफ पावर नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, अब्यूज ऑफ पावर आएगा। जबकि पैसे का गलत इस्तेमाल जो होता है वो क्या हो सकता है, मिसयूज ऑफ मनी हो सकता है। इसलिए अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उनको प्लूरल इस तरीके से तो नहीं बना सकते, लेकिन उनके टुकड़े या भाग किए जा सकते हैं। ये हमने अनकाउंटेबल नाउन को। अभी अपन इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, आप आंसर बताएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव सम वर्क्स टू, आई हैव सम वर्क्स टू डू। ये मेरे पास एक एग्जांपल दे रखा है, आप मुझे बताएंगे कि सेंटेंस को सही कैसे करेंगे। अगला सेंटेंस मैंने बना दिया यहां से, सी हैज टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, या सी हैज टू इंफॉर्मेशंस, टू इंफॉर्मेशंस। ये मेरे पास में अगला सेंटेंस दे रखा है। और बना देते हैं अपन। अगला सेंटेंस आपके पास में दे रखा है, आपके पास में देयर वर different newses, there were different newses which helped him grow in his life। ये हो सकता है कुछ न्यूज जो हो जिनसे उनको फायदा रहा हो। बताओ पहले वाले सेंटेंस में क्या करेंगे बताओ, पहले वाले सेंटेंस में चलते हैं। वर्क्स तो बन नहीं सकता है, बोलो क्या करें। पहला तरीका तो मेरे पास ये था कि आई हैव सम वर्क, मतलब अनकाउंटेबल है, उसको सिंगुलर तो रख ही सकता हूँ।
सम के बाद में नाउन अनकाउंटेबल होता है तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा हमेशा। दूसरा तरीका, अगर मुझे इसे प्लूरल बनाना ही होता तो बोलो इसको मैं क्या बना सकता था, पीसीज ऑफ वर्क हो सकता था। दो तरीके हैं पर कम से कम वर्क्स तो गलत है। शी हैज टू इन्फॉर्मेशन गलत है, दो आ गया तो मतलब बहुवचन ही बनाना पड़ेगा। क्या करें, इस बार तो मैं इन्फॉर्मेशन भी नहीं लिख सकता हूं क्योंकि मुझे दो थी मेरे पास में। बोलो क्या करेंगे इसको, तो इसको चेंज करके बोलो क्या बना देंगे, इसको पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन बना देंगे। क्या बना देंगे यहां से, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बना देंगे। आगे चलो, देयर वर डिफरेंट न्यूजेस व्हिच हेल्प्ड हिम ग्रो इन हिज, देखना है टू ग्रो नहीं आएगा, हेल्प वर्ब के बाद में हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे टू ग्रो होना चाहिए, नहीं टू ग्रो नहीं होता है, हेल्प वर्ब के बाद में बेयर इन्फिनिटिव आता है। बोलो क्या करें, न्यूजेस तो गलत है आपके पास में, बोलो इसको क्या बना दें, इसको पीसेस ऑफ न्यूज बना दें, पीसेस ऑफ न्यूज बना देंगे क्योंकि न्यूज जो है वो अपने आप में बोलो कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल। तो आज की क्लास में हमने कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात की है। ये अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर ही रहते हैं, ऑलवेज रिमेन सिंगुलर, एस और यस नहीं लगा सकते। हालांकि हम उनके टुकड़े या भाग कर सकते हैं, टुकड़े और भाग के केस में ये जो है वो प्लूरल बनाए जा सकते हैं। कुछ हमने ऐसे नाउन देखे जिनके दो दो मीनिंग होते हैं, जैसे सेंड का सेंड्स कब सही होता है, वोटर का वोटर्स कब सही होता है, वर्क का वर्क्स कब सही होता है, ये सब बातें हमने। अगर आप उनसे संबंधित एक आध एग्जाम्पल अगर उससे संबंधित और देखना चाहें तो जैसे आई हैव रेड, आई हैव रेड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ये हमारे पास में यहां पर एक सेंटेंस दे रहा है। बताओ भाई क्या करेंगे, तो यहाँ पे वर्क्स वर्ड का मीनिंग बोलो किससे हो रहा है, रचनाओं से हो रहा है। और रचनाओं के केस में वर्क्स नाम का शब्द जो होता है वो बताओ क्या हो जाता है, सही हो जाता है। एक सेंटेंस में यहाँ पे और बना देता हूं, इसका बताएंगे आप मुझे। सी वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू फुलफिल हर ड्रीम्स। बताओ भाई सेंटेंस में क्या करेंगे आप लोग, ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है तो आप कहेंगे यहाँ पे तो वर्क्स वर्ब है। अरे हमने वर्ब के रूप में एस और यस लगाने के लिए मना नहीं किया, हमने नाउन के रूप में लगाने के लिए मना किया। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस बोलो क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ये आज की क्लास में हमने अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात की। अनकाउंटेबल नाउन को आप एस और यस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन उनके टुकड़े या भाग किए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो लोगों के साथ शेयर जरूर करें, लोगों को जरूर बताएं। धन्यवाद।